बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम मल्टीपल टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के जो हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं उनको ज़रा एक बार डील कर लेते हैं और उसके बाद हम इनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में और इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारे पास टॉपिक इसके बारे में बता रहे हैं हमें। अब अगर बात की जाए, हम लोग सबसे पहले जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डिजिटल सिस्टम के बारे में, और उसके बाद हमारे पास एक उनके फर्दर टॉपिक्स आते हैं एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे भी, और साथ में इनका डिफरेंस भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता होता है। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास है, हम पढ़ेंगे एनालॉग सिग्नल्स को हम डिजिटल सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इसी तरह दोबारा हम एक और टॉपिक को पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास क्या है कि हम डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डिजिटल सिस्टम्स हैं ये हमारी डेली लाइफ के अंदर हर जगह काम आ रहे हैं। अगर आप लोग देखेंगे, हमारे पास जो डिजिटल सिस्टम्स हैं वो आजकल हमारे कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ हो रहे हैं, उसके अलावा हमारी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस के अंदर यूज़ हो रहे हैं। ये सारे के सारे जो डिजिटल सिग्नल्स हैं या फिर डिजिटल सिस्टम्स हैं वो सारे ही जब इक्वली वर्क करते हैं तो भी हमारे पास जो हमारी अप्लाइंसेस हैं वो अच्छे तरीके से वर्क कर पाती है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए डिजिटल सिस्टम की, तो डिजिटल सिस्टम के अंदर हमारे पास इसके आगे जाके हम गेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से गेट्स ऐसे होते हैं जो कि डिजिटल सिस्टम के अंदर काम कर रहे होते हैं। अभी के लिए जो हमारे पास सबसे पहली बेसिक एग्जांपल है वो यही है कि डिजिटल सिग्नल हमारे पास क्या है, बैकबोन है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर अगर हमारे पास डिजिटल सिस्टम ना हो तो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वर्क नहीं कर पाएंगे। जो बैकबोन का मतलब ही ये है कि अगर इनको निकाल दिया जाए तो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्किंग नहीं कर पाएंगे। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करें तो डिजिटल सिस्टम की, यहाँ पर हमारे पास इसके बहुत सी एग्जांपल्स आती हैं जिनको हम आगे देखते हैं ताकि हमें मज़ीद अच्छे से क्लियरेंस हो सके कि डिजिटल सिस्टम असल में होता क्या है और काम कैसे करता है, और इसके फर्दर आगे आने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, और उन कंपोनेंट्स का हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या यूजेज है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए, हम लोग कैलकुलेटर का अगर मैं आप लोगों को कहूँ, ये हमारे पास क्या है कि एक मेजर एग्जाम्पल भी बन सकती है, और इसके अलावा कंप्यूटर भी हमारे पास जो है वो मेजर एग्जांपल बन सकती है किसकी, डिजिटल सिस्टम की। अब इन डिजिटल सिस्टम्स के अंदर हमारे पास जो है वो मेजरली जो ज़्यादातर डिजिटल सिस्टम ही काम कर रहे होते हैं। अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो है वो डाटा को सेंड करता है, डाटा को सेव करता है, उसके अलावा आप लोग की जितनी भी गैलरी पिक्चर्स होती हैं उनको सेव करता है, आपकी गेम्स को सेव करता है, एंड ईच एंड एवरीथिंग आपकी कंप्यूटर जो है वो उसके अंदर सेव आउट कर रहा होता है। अब वो जो सारा सेविंग है और उसके अलावा डाटा को सेंडिंग है वो डिजिटल सिस्टम्स के थ्रू किया जाता है। अब डिजिटल सिस्टम्स जो है वो मिलकर कोई ना कोई कंपोनेंट बनाते हैं कंप्यूटर का, उसके बाद जो है वो फर्दर जो है वो आगे चीज़ें चल पाती हैं। अब कैलकुलेटर की बात की जाए तो कैलकुलेटर हमारे पास क्या है कि ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। आप लोग को पता है, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। अब वो कैलकुलेटर के अंदर भी जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भी हमारे पास डिजिटल सिस्टम्स लगे हुए होते हैं। अब अगर आगे बात की जाए, हमारे पास डिजिटल सिस्टम में इसके अंदर एक सिग्नल्स आते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स होते हैं। आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिग्नल्स आर इन डिजिटल सिस्टम्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स होते हैं। एक हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, और सेकेंडली हमारे पास कौन से होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम एनालॉग सिग्नल के बारे में बात करते हैं। एनालॉग सिग्नल के बारे में अगर बात की जाए तो ये कंटिन्यूस होते हैं। कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि ये हमारे पास कंटिन्यूसली चलते जाते हैं, इनफाइनाइट इनकी हमारे पास रीडिंग होती है, ये कभी भी रुकते नहीं है। जैसे हमारे पास हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कभी भी एक कांस्टेंट नहीं रहता, वो हमेशा चेंज होता रहता है आपके मौसम के लिहाज से। अब आप लोगों को जैसे यहाँ पर हमें बताया भी जा रहा है कि हमारे पास इसकी क्या होती हैं, इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं कि हम लोग इसको कभी काउंट नहीं कर सकते। आप कभी भी अपनी हार्ट बीट को काउंट भी नहीं कर पाओगे। आप लोग पर मिनट के लिहाज से उसको काउंट कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं काउंट कर सकते कि आपका जो हार्ट है वो कितनी दफ़ा दिन में कितनी दफ़ा धड़का है, या फिर उसके अलावा हमारे पास जो है वो उसकी बीट को आप मेजर नहीं कर सकते। वो भी हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है किसकी, एनालॉग सिग्नल की। एनालॉग सिग्नल जैसे मैंने आपको बताया ये क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं और कभी भी नहीं रुकते, हमेशा चलते जाते हैं चलते जाते हैं। अब इसी तरह जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी बॉडी टेम्परेचर की, और इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल आती है साउंड वेव की। अब अगर साउंड वेव की भी बात की जाए, ये भी हमारे पास क्या होती हैं, कंटिन्यूस होती हैं। इनकी भी हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं। अब मेजर एग्जांपल ज़्यादातर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया जाए तो वो हमारे पास क्या हो सकता है, बॉडी टेम्परेचर ही हो सकता है। बॉडी टेम्परेचर आपको जैसे मैंने बताया कि वो हमारे पास मौसम के लिहाज से चेंज होता रहता है, वो कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहता। ये नहीं होता कि अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 20 सेल्सियस पे है तो वो उस पे ही रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो हमारे पास क्या आता है, डिजिटल सिग्नल्स आता है। जो हमारे पास डिजिटल सिस्टम की सेकंड जो है वो कह सकते हैं हम लोग इसको सिग्नल के बारे में पढ़ते हैं।
अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है ये कभी कंटिन्यूस नहीं होते, कभी आ जाएंगे बिल्कुल प्रॉपरली, कभी बिल्कुल ही चले जाएंगे। इसके अंदर हमारे पास चेंजिंग नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है वो जैसे एनालॉग सिग्नल्स वो हमारे पास कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन कंटिन्यूस का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास उसकी वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम एक ही रहती है। कंटिन्यूस का मतलब ये है वैल्यूज़ बेशक हमारे पास जो है वो चेंज होती रहेंगी, लेकिन वो हमारे पास चलती कंटिन्यूस रहेंगी। अब अगर एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाऊँ मैं, तो मैं इसको एनालॉग सिग्नल को कहना चाहूँगा कि हमारे पास ये चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास पीक पॉइंट पे आ गया, फिर नीचे चला गया, फिर ऊपर चला गया। इस तरह से हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स मूव करते रहते हैं। मीन्स के कंटिन्यूस का मतलब ये है कभी हमारे पास जो है वो, आपको पता है सर्दियों के अंदर हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसके अलावा गर्मियों के अंदर हमारा बॉडी टेम्परेचर गर्मी की वजह से उसका ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरह कभी हमारे पास जो हमारे जिस्म की हार्ट है, हार्ट बीट जब भी कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी डर का माहौल हो तो ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह हमारे पास जो वेरिएशन आती हैं, वेरिएशन का मतलब ये है कि वो कभी भी कंटिन्यूस तो रहते हैं, लेकिन कंटिन्यूस में एक वैल्यू नहीं हो सकते। हम फिक्स्ड वैल्यू नहीं बता सकते कि वो हमारे पास इतनी ही वैल्यू जो है वो रहेगी, या फिर इतना ही टेम्परेचर आपका थ्रू आउट द ईयर रहेगा, या फिर आप जितने जब से लेकर बड़े हुए हैं तब तक जो है वो आपका टेम्परेचर बिल्कुल सेम ही रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंटिन्यूस का मतलब यही है कि वो हमारे पास वेरिएशन के थ्रू चलता है। मीन्स के कभी बहुत ज़्यादा जो है वो आपका बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा, या फिर आपके साउंड वेव कभी ज़्यादा हो जाता है। वेरिएशन आती है ना, जब भी आपको जो है वो गुस्सा आता है तो आपका साउंड वेव ज़्यादा हो जाता है, कभी आपको जो है वो नॉर्मल आप बात कर रहे होते हो। तो ये हमारे पास क्या है, वेरिएशन है। कंटिन्यूस है लेकिन हमारे पास उसके अंदर क्या है, वेरिएशंस हैं कि कभी आपकी जो है वो बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो हाई हो जाएगा, कभी बहुत लो हो जाएगा, या फिर कभी मॉडरेट हो जाएगा, जो रहेगा कॉन्टीन्यूस ही, कभी रुकेगा नहीं। ये हमारे पास क्या है, एक मैं आपको कंटिन्यूस की मिसाल बता रहा हूँ। अब यहाँ पर डिस्क्रीट की बात की जाए, ये मैंने आपको एनालॉग सिग्नल के ग्राफ के बारे में बताया, यहाँ पे लिख भी देता हूँ किसानी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट की बात की जाए। डिस्क्रीट जैसे मैंने आपको बताया कि वो हमारे पास कंटिन्यूस नहीं रहते। मीन्स कि अगर आएंगे तो एक ही वैल्यू उसकी चलती आएगी, हमारे पास एक ही बार आते रहेंगे। अगर नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। मीन्स कि हमारे पास उसके अंदर कंटिन्यूसिटी का कोई रीज़न नहीं होता, ना ही हमारे पास जो है वो इस तरह से कोई पॉसिबिलिटी होती है। अब इसकी एग्जांपल भी आपको बताई जाए तो वो क्या कह रहा है, हमारे पास ये फाइनाइट वैल्यू होती है और 0 और 1 के बिटवीन में लाई करती है। 0 का मतलब हमारे पास क्या होता है, वो वैल्यू हमारे या वो डिजिटल सिग्नल हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स नहीं प्रोवाइड कर रहा, मीन्स कि कोई सिग्नल नहीं दे रहा। 1 का मतलब क्या है कि वो सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा है। अब इसकी भी बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आती हैं और उसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम्स आते हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपको जब तक कंप्यूटर को आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते रहोगे तब तक वो आपका काम करता रहेगा, तब तक वो आपके ऊपर, आप उसके ऊपर इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, आप डाटा सेंड करते रहोगे। लेकिन जैसे ही आप जो है वो उससे इलेक्ट्रिसिटी हटा लोगे तो वो बिल्कुल शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट और डिजिटल सिग्नल की एग्जाम्पल है। अब अगर फर्दर इसकी एग्जांपल को देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कभी कभी ये तो नहीं होता कि थ्रू आउट द ईयर या फिर सारी ज़िंदगी के लिए आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो वैल्यू है वो सेम रहे, या फिर वो आती ही रहे, बिल्कुल अप डाउन होते रहे लेकिन वो आती रहे। ऐसा नहीं होता। कभी कभी आपका लोड शेडिंग हो जाती है जिसकी वजह से जो लाइट है कट ऑफ हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो वैल्यू है वो फाइनाइट रहती है। या तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आएगी या हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। ये हमारे पास दो कम्बिनेशंस होते हैं, बीच में भी वेरिएशंस आती हैं लेकिन उनको हम डील नहीं करते। ज़्यादातर हम यही देखते हैं। अगर डिजिटल सिग्नल की बात की जाए और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की बात की जाए तो हमारे पास यही है कि हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यही चीज़ें देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और उसका यूजेज जो है वो डाटा ट्रांसफ़र के अंदर या फिर मज़ीद चीज़ों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लाइट है, लाइट जो है वो हमारे पास एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है। अब वो क्या करता है, उसका काम क्या है कि रोशनी प्रोवाइड करना। अब वो तब तक ही रोशनी प्रोवाइड कर पाएगा जब तक इलेक्ट्रिसिटी उसको दी जा रही है। जैसे ही उससे इलेक्ट्रिसिटी छीन ली जाएगी तो वो हमारे पास जो है वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि लाइट नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। अब इसी तरह यहाँ तक हमारे पास जो है वो इसकी फर्दर एग्जांपल्स भी हमने पढ़ ली हुई हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स आ रहा है और कन्वर्जन आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास डिजिटल कन्वर्जन से एनालॉग कन्वर्जन आ रहा है। इसको ज़रा देखते हैं। अब हमें ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स को यूज़ करते हैं। हमें कभी कभी जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको एनालॉग में भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है।
अब वो ज़रूरत क्यों पड़ती है उसके भी बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और इसी तरह कभी कभी हमें एनालॉग सिग्नल को भी डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब आपको पता है कि अगर मैं डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मेरा मेन पर्पज़ क्या होगा, मैं उसको कंटिन्यूस बनाऊँ और वो कंटिन्यूसली आता चला जाए, कभी रुके ना। और इसी तरह अगर मैं एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करूँगा तो मेरा ये काम होगा, मेरा पर्पस क्या होगा, सबसे मेन पर्पस मेरा यही होगा कि मैं कंटिन्यूस सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करूँ, डिस्क्रीट में कन्वर्ट करूँ। मीन्स कि कभी वो आ जाएँ कभी वो चले जाएँ या फिर कंटिन्यूसली ना आए, ये हमारे पास क्या होगा। अब आप लोगों को इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि हमारे पास डिफरेंस क्रिएट करें किसको, एनालॉग सिग्नल को और डिजिटल सिग्नल को, कि आपस में क्यों जो है वो एक दूसरे के कंपैरिजन में आ रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल कन्वर्जन। आपको इसके नाम से अंदाज़ा होगा, इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ADC। अब यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफाइन एडीसी, कि एडीसी क्या होता है। अब वो पूरा नहीं लिखेंगे, कभी कभी होता है कि एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टैंड फॉर दे दी जाती है, स्टैंड फॉर नहीं, एब्रीवेशन से हटाकर उसको सिर्फ और सिर्फ इस तरह से अल्फ़ाबेट में स्टैंड कर दिया जाता है ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके, जबकि आपने कंफ्यूज नहीं होना। एडीसी का मतलब हमारे पास क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। मीन्स के हम एनालॉग सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स के जो हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल्स होंगे उनको हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे, डिस्क्रीट बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर एडीसी की अगर बात की जाए तो यही हमारे पास क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स। मीन्स के वो क्या करता है कि हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनको किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वो क्या करता है, कंटिन्यूस सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, डिजिटल मीन्स के डिस्क्रीट सिग्नल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। आई होप सो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो हम लोग इनको किस किस जगह पर यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स। अब यहाँ पर कैसे यूज़ होगा इसको ज़रा देखते हैं। अब एनालॉग सिग्नल्स में आपको पता है कि कभी कभी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा जो है वो हाई हो जाती है, कभी कभी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, या फिर कभी मॉडरेट चलती रहती है, कभी भी हमारे पास जो है वो उनकी ऊंच नीच आती चली जाती है। लेकिन कंप्यूटर को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है ऑपरेशन करने के लिए, मींस के यूजेज के लिए, या फिर उसको जो है वो आप लोगों को गेमिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो है वो उसको क्या चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। इसी तरह आपके स्मार्टफोन्स को भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है चार्ज करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग अगर आप चार्ज कर रहे हो उसको जो है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही तो वो इस तरह से प्रॉपर्ली चार्ज नहीं हो पाएगा। अक्सर आप लोग कहते हो कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हाई होने की वजह से क्या हुआ कि हमारा फ़ोन जो है वो जल गया, फिर कोई भी अप्लाइंसेस जो है वो जल जाती हैं। तो इसी तरह उन अप्लाइंसेस को एक मॉडरेट, एक डिस्क्रीट हमारे पास वैल्यू चाहिए होती है इलेक्ट्रिसिटी की, जिसकी वजह से यहाँ पर एडीसी काम आता है। एडीसी क्या करता है, जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनको एक डिस्क्रीट, एक फिक्स्ड वैल्यू में बनाता है ताकि वो हमारे पास जो अप्लाइंसेस है जितनी उनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है वो उतनी ही कंज्यूम कर सकें, ज़्यादा नहीं होंगी ताकि वो जलने से भी बच सकें, और उसके अलावा यहाँ पे इतनी भी कम ना हो जाए कि वो बिल्कुल ऑपरेट ही ना कर पाए। आई होप सो कि आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया हो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास एडीसी क्यों यूज़ किया जाता है, वो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम लोगों को एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कभी कभी आपका होता है कि आप लोग को लोड शेडिंग का सामना भी करना पड़ जाता है, लेकिन अब कभी कभी हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी की पावर है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी की पावर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, और कभी मॉडरेट ही चलती रहती है। अब हाई और लो की कंडीशन में वो क्या करता है कि फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है आपके कंप्यूटर को, आपके स्मार्टफोन को। इसके अंदर हमारे पास रेफ्रिजरेटर भी आ जाते हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर हमारे पास जो है वो ये एडीसी ही लगा होता है जो कि उनको जलने से बचाता है, मीन्स कि उनको जो है उन अप्लाइंसेस को ख़राब होने से बचाता है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। अब आपको इसके नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा। अब इसी तरह यहाँ पर भी आपको आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन DAC, वर्ड डिफाइंड DAC। इस तरह से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको पूछा जा सकता है डिफाइंड DAC, कि हमारे पास DAC क्या होता है। ये क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ
डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास इसके नेम से, अगर आप इसके सिर्फ और सिर्फ नेम ही याद रख लोगे तो आप लोग को समझ आ जाएगी कि इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने किस तरह से बनानी है। अब यहाँ पर इसका नेम जो है हमारे पास क्या है, DAC, मीन्स के डिजिटल को कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल्स में। ठीक हो गया। तो यहाँ पर सिम वही बात की जा रही, कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स मीन्स ये क्या करेगा, तो आपके जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उसको किस में कन्वर्ट करेगा, एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर हम लोग साउंड वेव की बात कर लेते हैं। अब साउंड वेव कैसे जो है वो हमारे पास वर्क करता है उसको ज़रा देखते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि आप लोग जब माइक्रोफोन में बात करते हो तो माइक्रोफोन में बात करते हुए हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो सब माइक्रोफोन है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक माइक्रोफोन है और एक स्पीकर है। ठीक है। आप जब माइक्रोफोन में बात कर रहे होते हो तो वो उसके आगे लगा होता है ADC। ADC क्या करता है, क्योंकि आपकी एनालॉग सिग्नल्स होते हैं ना, आप जब बात कर रहे होते हो आप कभी भी एक वॉल्यूम में बात नहीं कर रहे होते, आप कभी आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो यहाँ पर वो क्या करता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या लगा होता है, ADC लगा होता है। अब यहाँ पर ADC क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है आपके डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। अब डिजिटल सिग्नल्स के अंदर तो कन्वर्ट कर दिया। अब डिजिटल सिग्नल्स के बाद कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास लगा होता है एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर क्या करता है, वो हमारे पास आपकी जो वॉइस है उसको एम्पलीफाई करता है, मीन्स कि आपकी वॉइस को ज़्यादा बढ़ा के जो है वो वॉल्यूम अप करके लोगों को सुनाता है। आप लोगों ने अक्सर जो है वो माइक्रोफोन और स्पीकर के अंदर बात करके देखी भी होगी, या फिर जो है वो वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए करके देखी होगी, या फिर वो भी कुछ भी बोल के देखा होगा। आपके स्कूल में जब असेंबली की जाती है, असेंबली होती है तो उसमें माइक्रोफोन में ही बोला जाता है और स्पीकर में आवाज़ एम्पलीफाई करके मिलती है ताकि आप हर बंदे को आपकी वॉइस आ सके। तो यहाँ पर स्पीकर के आगे हमारे पास क्या लगा होता है, दोबारा से DAC लगा होता है। ये हमारे पास क्या करता है, इसको एक ही सिग्नल में बनाता है। मींस के अगर DAC का मतलब क्या है, एनालॉग सिग्नल्स में आपकी वॉइस जो है वो कह सकते हैं आप तक थोड़ी सी रहेगी, मींस के इतनी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होगी। हम इसको परसेंटेज में काउंट कर लेते हैं। मींस के मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आपकी वॉल्यूम का जो वॉइस थी वो 10% थी। अब DAC क्या करेगा, आपने अगर उसको फिक्स किया होगा कि हमने इसको कितनी % रखना है, 100% रखना है, या फिर अक्सर आप लोग के फ़ोन्स के अंदर भी हमारे पास ये फीचर होता है कि आप अपने वॉल्यूम को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया कहाँ तक, 100% तक। अब आपको पता है कि यहाँ पर डिस्क्रीट का मतलब ये नहीं है कि आपकी वॉइस चलती चली जाएगी। अब आप उसने क्या किया, डिस्क्रीट कन्वर्ट कर दिया, आप लोगों के डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब उसका काम क्या है, उसको दोबारा एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। अब एनालॉग सिग्नल्स में क्यों कन्वर्ट करना, स्पीकर के पास क्यों एनालॉग सिग्नल DAC लगा होता है, क्योंकि उसने वॉइस को एम्पलीफाई कर दिया, फिक्स कर दिया कि 100% ही आपकी जो वॉल्यूम है वो जाएगा। अब फिक्स होने के बाद आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप माइक्रोफोन में लगातार तो नहीं ना बोलते रहोगे, आप जो है वो कभी रुकोगे, कभी बोलोगे, कभी फिर रुकोगे, फिर बोलोगे, इस तरह से होगा। कभी भी आप एक ही रिदम में बात नहीं करते जाओगे। अब ये क्या करेगा कि आपकी रिदम को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर DAC लगाया जाता है। मींस के आप जैसे बोल रहे हो उसकी वॉल्यूम जो है वो आप तक, आपको तो अब बहुत थोड़ी आएगी, लेकिन माइक्रोफोन उसको कन्वर्ट करते करते आपके स्पीकर तक लेके जाएगा और स्पीकर आपकी वॉल्यूम को एम्पलीफाई कर देगा। मींस के उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, जो उसका एम्पलीफिकेशन है, जो उसकी वॉल्यूम है, उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। आई होप सो कि यह वाला पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मैं आप लोग को एक बार दोबारा से समझा देता हूँ कि हमारे पास माइक्रोफोन के अंदर क्या लगा होता है, ADC जैसे मैंने आपको बताया कंटिन्यूस सिग्नल्स हमारे पास होते हैं। अब उसको किस में कन्वर्ट करेगा, डिस्क्रीट में, मींस के एक ही फिक्स्ड आपकी अमाउंट ऑफ सिग्नल्स आएंगे, उसमें कन्वर्ट कर दिया। उसके कन्वर्ट करने के बाद दोबारा से वो किस में कन्वर्ट कर देगा, एनालॉग सिग्नल्स में। इसीलिए ताकि दोबारा से कंटिन्यूसली हमारे पास जो वॉल्यूम है, जैसे आप लोग बोल रहे हो वैसे ही हमारे पास जो है वो लोगों को भी सुनाई दे। आई होप सो कि सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सिस्टम्स पढ़ा और उसके बाद हमने डिजिटल सिस्टम की फर्दर टाइप्स पढ़ी हैं। मीन्स के जो हमारे पास हैं, आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजिटल सिस्टम एग्जिस्ट। अब ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास वो एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ सकता है कि हमारे पास राइट डाउन द टाइप्स ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, मीन्स के अब उनका डिफरेंशिएशन भी आ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि कितने टाइप्स ऑफ हमारे पास सिग्नल्स हैं। अब यहाँ पर आपको पता है, जैसे मैंने अभी प्रीवियसली बात की है कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स होते हैं। एक हमारे पास एनालॉग सिग्नल होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, डिजिटल सिग्नल होता है। अब इसका मैंने आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बताया जो आप लोगों के एग्जाम में आ जाता होता है अक्सर। अब नेक्स्ट हमारे पास आगे हमने इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन के बारे में बात की,
डील की, इसको सारी चीज़ें थे, इस अच्छे तरीके से इसको समझा। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स कि इसका काम क्या है, पर्पस क्या है, ये इस तरह से आ जाता है। एग्जांपल्स भी आप लोगों ने लाजमी देनी है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट आप लोगों को ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ तक ही हमारे पास टॉपिक्स थे जो कि हमने आज कवर अप कर लिए हैं। आई होप सो कि आप लोगों का लेक्चर आज का बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।